यहाँ से पकड़ के धारदार हथियार से इस तरह से ऐसे मारते हुए चीरा ऐसे यहाँ तक आ गया और उसके बाद इस तरह से स्क्रैच मारे। किराने की दुकान है, उस दुकान में वो आदतन उसके यहाँ लड़के आते हैं, दारू गांजा ये सब पिया जाता है और क्या आस पड़ोस का पूरा माहौल गंदा करके रखे हैं। क्योंकि हवाई बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उल्टा लटका दिया जाए, तो इसीलिए मैं वीडियो के जरिए बात करूंगा। ये सबूत है। पता नहीं क्या जलन है क्या भावना है, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है तो कभी गाड़ी में स्क्रैच मारना। अभी आप सीसीटीवी में देखेंगे मेरी गाड़ी का वाइपर नोच रहा है। मेरी जीजा की गाड़ी खड़ी थी क्रेटा, वहाँ पे लाइन से पूरा स्क्रैच मारा गया है। तो मेरे घर के बाहर आके डंडे से 2-3 लड़के आके झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन दिया कि आस पड़ोस का मामला है, खत्म हो जाएगा। नहीं किया, FIR नहीं किया, एप्लीकेशन दिए कि गाड़ी ही नहीं, कल को पता चला किसी इंसान को भी चीरा मार दे। हो सकता है, नशे में तो रहते हैं। अगर आपकी चमचमाती कार या पुरानी कार हो, नई कार हो, जो भी हो, अगर उसको कोई ऐसे यहाँ से पकड़ के धारदार हथियार से इस तरह से ऐसे मारते हुए चीरा ऐसे यहाँ तक आ गया और उसके बाद इस तरह से स्क्रैच मारे, तो आपको कैसा लगेगा? मैं जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। ये क्रेटा कार है और इस वक्त छावनी थाने के ठीक सामने खड़ी है। खड़ी होने का कारण ये है कि मालिक आए हुए हैं और इस गाड़ी के साथ क्या हुआ है ये बताता हूँ। मिलन चौक निषाद सेवा समिति, वहाँ पर अक्सर कुछ लड़के सूखा नशा करके या नशा करके, गीला नशा करके, कुछ भी करके, क्योंकि हमारे यहाँ भिलाई में नशे की तादाद जो है इस तरह से बड़ी है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, विकलांग कोई भी हो, दिव्यांग हो या कोई भी हो, किसी भी किस्म के व्यक्ति हों, और वो इस तरह से नशा करते हैं और बाकायदा ऐसा नशा करते हैं कि व्यक्ति नहीं देखते तो वो गाड़ी क्या और कार क्या देखेंगे, चारपहिया वाहन क्या देखेंगे। तो इस पूरे घटना को लेकर के एक वीडियो आया है। अब हवाई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हवाई बात करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उल्टा लटका दिया जाए, तो इसीलिए मैं वीडियो के ज़रिए बात करूँगा। ये सबूत है और इस सबूत और इस खबर के अनुसार बातचीत करने के लिए मेरे पास वो शख्स भी हैं जो इसका मालिकाना हक रखते हैं और दूसरी चीज़ कि वो इस थाने आए भी हैं। सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, मेरे साथ ये भाई साहब भी हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज पूरा लंबा सा देखा, देखना ज़रूरी भी है, नहीं तो आप कहीं ये ना कहने लगे कि भैया तुम कुछ भी दिखा रहे हो। हम कुछ भी नहीं दिखाते, बहुत सोच समझकर। आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, अरसा हो गया है काम करते हुए, हमको पता है गाइडलाइन क्या होती है। लेकिन भाई साहब मेरे साथ, क्या नाम है आपका? रजत श्रीवास्तव नाम है मेरा। राजेश? रजत। रजत श्रीवास्तव हैं। और भाई साहब वो वीडियो तो हमने दिखा दिया स्क्रीन पर, क्या कुछ हुआ था थोड़ा सा डिटेलिंग बताएंगे? वहाँ होता क्या क्या है ये बताओ। वहाँ डेली शाम होते ही दारू और गांजा का नशा चालू कहाँ होता है? ये थोड़ा सा इधर आ जाओ, कार आ रही है, हमें मतलब लपेट के ना ले जाए, बताइए। निषाद सेवा समिति कैंप 2 अहिल्या भवन के पास, वहाँ उसकी दुकान है, किराने की दुकान है। उस दुकान में वो आदतन उसके यहाँ लड़के आते हैं, दारू गांजा ये सब पिया जाता है और क्या आस पड़ोस का पूरा माहौल गंदा करके रखे हैं। और उनको क्या जलन भावना है, द्वेष है, पता नहीं किससे? हमसे, मेरे से। क्यों? पता नहीं क्यों है जलन है। कुछ तो आप बहुत अच्छा कर रहे होगे, बेहतर कुछ उनसे पता ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। पता नहीं क्या जलन है क्या भावना है, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है तो कभी गाड़ी में स्क्रैच मारना। अभी आप सीसीटीवी में देखेंगे मेरी गाड़ी का वाइपर नोच रहा है। मेरी जीजा की गाड़ी खड़ी थी क्रेटा, वहाँ पे लाइन से पूरा स्क्रैच मारा गया है। ठीक है, तो पता नहीं क्या जलन है क्या द्वेष है, जो है साफ साफ सामने आके बात कर लेना चाहिए। अब उनका कहना है कि मेरा दुकान है, यहाँ किसी गाड़ी खड़ी नहीं, तो जितना दूर जितने क्राइटेरिया में उनका दुकान है वहाँ दुकान के सामने तो कोई गाड़ी नहीं लगती। मेरा घर है, मैं अपने घर के बाजू में अपनी गाड़ी लगाता हूँ। अब पता नहीं वो आदतन डेली का, मतलब हर दिन का। उससे पहले कब हुआ है? इससे पहले भी 1-2 बार हुआ है। हमने थाने में एप्लीकेशन दिया था, मेरे घर के बाहर आके डंडे से 2-3 लड़के आके झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन दिया कि आस पड़ोस का मामला है, खत्म हो जाएगा। नहीं किया, FIR नहीं किया, एप्लीकेशन दिए। लेकिन उसके बाद का उसका बार का है, जब हमारी गाड़ी खड़ी हो, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए तो वहाँ पे आने का माहौल ही नहीं रहता। डेली शाम को आप देखेंगे कि आप वहाँ से अपने माँ को, बहन को, अपनी वाइफ को वहाँ से लेके नहीं जा सकते। इतने लड़के खड़े रहते हैं दारू पी के, मतलब हर दिन का हो गया वो। और जो भी होता है उसके बाद, मेरा दुकान है, मैं क्यों नहीं करूँगा? तो दुकान है, दुकान के क्राइटेरिया भी इज्जत से चलाओ। माँ बहन है, मोहल्ले में लड़कियाँ आती जाती हैं। अब वहाँ का डेली का है और उसके बाद झगड़ा लड़ाई करते ही रहता है दारू गांजा पी के। ये आप ही के साथ होता है कि और भी मोहल्ले में उनके साथ भी इस तरह से चीज़ें करता है वो? और भी लोग हैं, उनके साथ भी होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। ठीक है, अब मेरा जस्ट मेरे घर के सामने ही दुकान है, तो इससे मेरे को कंटिन्यू परेशानी होती है। ठीक है, हाई वॉल्यूम में गाना बजाना, चलो ठीक है आपको खुशी है आप बजाओ, लेकिन वो क्या, मतलब बिना बात के हाई वॉल्यूम में गाना बजाना, लड़के खड़े होना, वहीं सिगरेट पीना। ठीक है, अब हमारी माँ, मेरा घर है, मेरे घर से बाहर निकलेंगे, मेरी माँ मेरी बहन लोग बाहर निकलेंगे, वहीं सामने पूरे नशे पत्ती सब वहीं हो रहे हैं। तो इससे पूरा माहौल ख़राब है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को निकलना मुश्किल है। थाने में पहले कंप्लेन किए थे तो पुलिस गई थी?
नहीं, पुलिस नहीं गई थी, हम लोग कंप्लेन नहीं किए थे, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। अरे वही एप्लीकेशन मतलब एक आवेदन देना है कि आवेदन भैया दिए हमको थे कि दिक्कत है, आप इस हाँ, समस्या का हाँ। समाधान करिए। नहीं, तब पुलिस नहीं आई थी। आवेदन दिए थे और हम आस पड़ोस का बात है, भाईचारा है, चल भाई समझ जाएगा, आज नहीं कल समझ जाएगा, चलो हो जाएगा। हम लोग भी उसको शांति से नहीं दिया, ध्यान दिए, बोले ठीक है आज नहीं तो कल हमारा भाई ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन अभी ये जो शुक्रवार के दिन की घटना हुई है, मैंने गाड़ी लगाया है और 1 से 2 घंटे के अंदर गाड़ी में पूरा स्क्रैच मार दी और हम लोग पूरा CCTV कैमरा देखे हैं, तब जाके हम लोग आज FIR करा रहे हैं। और ज़रूरी है, और डेली वहाँ पे पुलिस को शाम को 6 से 8-9 बजे तक वहाँ पे एक बार गश्त भी लगाएगी ना अगर पुलिस, तो वहाँ का माहौल समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितना नशा होता है। अब दुकान तो बहुत सारे हैं भी, हर जगह दुकान है, अब इसका मतलब ये थोड़ी दुकान है तो वहीं पे दारू पियेंगे, ये भी नहीं है। ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपके साथ और भी जो वहाँ पर लोग हैं जो दिक्कत में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं जा नहीं जा पाती। पाती। लेकिन फिर भी सबको यथासंभव जो स्थिति होती है पुलिस की इधर उधर रहती है, जाने की कोशिश ये लोग करेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि पहले तो नहीं आए हैं, हो सकता है FIR करा रहे हैं तो आएंगे, लेकिन क्या लगता है इसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अब देखिए वो अगर ठीक हो जाएंगी, समझदारी होगी तो ठीक हो जाएंगी, पुलिस अपना एक्शन लेंगी तो ठीक हो जाएगी, और नहीं पुलिस एक्शन लेती है तो नहीं ठीक होगी। फिर आगे और बात विवाद होगा तो फिर अब करेंगे। अब देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी महंगी है, संपत्ति है, कोई भी मेहनत करके लेता है, फ्री में तो लिया नहीं है। अब वो उसमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब छोटी मोटी तो नहीं है कि उसको आप भी जानते हैं, आप भी गाड़ी ओन करते हैं, कि उसमें खाली पेंटिंग का ही कितना खर्चा आ जाएगा। अब वो हर बार का तो नहीं, आदमी एक बार चलो हो गया न कुल मिला के आदतन ऐसा वो व्यवहार कर रहा है सिर्फ इनकी गाड़ी के साथ। अच्छा, ऐसा कि गाड़ी ही नहीं, कल को पता चला किसी इंसान को भी चीरा मार दे, हो सकता है, नशे में तो रहते हैं। नशे में। ठीक है, नशे में और इस नशे के इस खाई में जिस तरह से युवा गिर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हवा में उड़ नहीं रहे, ज़मीन में इस तरह धंसते जा रहे हैं कि स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, ज़मीन ख़राब हो रही है और एजुकेशन हब भिलाई की तासीर जो है वो बदल रही है। तो इस बदलती तासीर को सुधारने संवारने के लिए सामाजिक संस्थान के वो लोग जो लगातार चौराहों पर खड़े होकर के अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, वो भी सामने आए। समाज के वो लोग जो वर्दी पहन करके समाज की रक्षा के लिए सामने आते हैं, वो भी सामने आए। और दूसरी चीज़ कि समाज के वो लोग जो अच्छी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो वाइट कॉलर वाले हैं, वो भी सामने आए और सामने आ करके एक साथ बैठ करके सजगता से सोच करके समस्याओं का समाधान करें। छोटी सी खबर थी, सिर्फ कार में चीरा मारा है, रील बना के छोड़ देता मैं खबर, लेकिन ये छोटी सी खबर, ये छोटी छोटी खबरें बड़ी बनती हैं। और जब बड़ी खबर हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुंह को चुप कराने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते रहते हैं। नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम आएगा सामने ज़रूर। फिलहाल जो नाम आया है, जो वीडियो आई है,